लेट्स स्टार्ट टीडीएम, दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। हम लोगों ने इसमें देख रखा है कि जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है उसको किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। एक सेकेंड, हम लोग टीडीएम कर रहे थे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि आपका जो है सिग्नल, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि टाइम को हम लोग डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? सिग्नल जो है, जितने भी सिग्नल हैं, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, सिग्नल 4, ये बेसिकली क्या होते हैं, इसको हम लोग एक फ्रेम में बांटते हैं। ये मान लिया कि सिग्नल 1 से लेके सिग्नल 4 तक एक ही फ्रेम में है। तो ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि सबका जो सिग्नल है उसको हर का टाइम अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द प्रोसेस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज कॉमन ट्रांसमिशन चैनल। मल्टीप्लेक्सिंग में होता क्या है कि हम लोग कॉमन ट्रांसमिशन चैनल को का ही प्रयोग करते हैं, मतलब एक ही वायर होगा, और मीडियम टू ट्रांसमिट मोर देन वन साइमल्टेनियसली। ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें कि हम लोग एक ही साथ जो है एक ही साथ बहुत सारा सिग्नल हम लोग जो है ट्रांसमिट करने में सक्षम होते हैं। टू मेथड्स विच आर जनरली एम्प्लॉयड, उसमें दो मेथड्स जनरली एम्प्लॉय किए जाते हैं। तो एक जो एफडीएम है हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा है टीडीएम। ठीक है, एफडीएम और टीडीएम। तो टीडीएम में हमें ध्यान देना है। टीडीएम क्या होता है? इन टीडीएम ऑल द सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड आर नॉट ट्रांसलेटेड साइमल्टेनियसली। टीडीएम में क्या होता है कि आपका जितना भी मैसेजेस होते हैं वो सब एक साथ जो है ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं। तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इंस्टेड दे आर ट्रांसमिटेड वन बाय वन, एक एक करके ट्रांसमिट किया जाता है। और ये ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? तो जो भी सिग्नल आपके पास आता है उसको, वो बेसिकली बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आता है, तो उसको उसका जो ट्रांसमिशन है वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो जो ट्रांसमिशन है वो इतना शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि आपका जो आपका सिग्नल है उसको वो डिवाइड कर जाता है, तो वो और शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ही होता है कि कई सारे इनपुट दिए जाएं और वन सिंगल आउटपुट निकलेगा, है ना? कई सारे इनपुट से एक सिंगल आउटपुट निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग सोर्स 1 है, सोर्स 2 है, सोर्स 3 है, और इसमें क्या कर रहे हैं कि A1, A2, A3 ये आपका अलग अलग B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये अलग अलग आपके सिग्नल्स हैं। A1, A2, A1, B1, और C1 करके जो है ये सब सिग्नल है। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन क्या करता है कि उसको बांट देता है। एक बार जो है इसमें क्या होता है कि फ्रेम जाता है, और उस फ्रेम को क्या करता है कि एक बार में ये जो सिग्नल है तीनों सिग्नल का एक एक पार्ट भेजता है। A1, B1 और C1 को एक फ्रेम में बांट दिया, मल्टीप्लेक्सर के अंदर डाला, तो वो जो जाता है वो आपका देखिए A1, B1, C1 पहले निकला, फिर दूसरा फ्रेम A2, B2, C2, फिर तीसरा फ्रेम A3, B3, C3, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। उसी तरीके से टीडीएम काम करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम है, ये हमेशा आता है, इसको याद रखेंगे आप लोग, या चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब ये जो डेटा है क्या होता है? द डेटा फ्लो ऑफ ईच सोर्स ए, बी और सी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। ए, बी, सी जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है यूनिट्स। कैसे यूनिट्स में होता है? A1, A2 और B1, C1, ये ए बी सी में डिवाइड हो जाता है। A1, A2 और B1, C1 में ये रहता है।
then 1 unit from each source is taken. ये जो आपका यूनिट है वो एक बार में 1 यूनिट लिया जाता है और उसको जो है उस यूनिट को बेसिकली बांट दिया जाता है A1 B1 C1 A1 B1 C1 A1 B1 और C1 में, फिर A2 B2 C2 में, इस तरीके से बांट दिया जाता है. Then 1 unit from each source is taken and combined from in one frame. और एक एक यूनिट सब में से लिया जाता है और फिर उसे उसको कंबाइन कर दिया जाता है एक फ्रेम. The size of each unit A1 B1 etc can be 1 bit or several bits. ये जो आपका साइज होता है ये 1 बिट भी हो सकता है और ज्यादा बिट भी हो सकते हैं. 1 बिट से ज्यादा बिट भी हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको, यहाँ पे A1 B1 C1 है, A1 B1 C1 और इसके अंदर कई सारे बिट्स हैं. The size of each unit such as A1 B1 C1 or etc can be 1 bit or several bits. Here 3 inputs is multiplexed. यहाँ पर जो है 3 इनपुट को दिखाया गया. 3 इनपुट को सोर्स 1, सोर्स 2 और सोर्स 3, ये 3 इनपुट्स दिखाए गए हैं. Here 3 inputs is being multiplexed. A frame of TDM will consist of 3 units. एक फ्रेम में जब 3 सोर्स गया है तो जितना नंबर ऑफ सोर्स होगा उतने नंबर ऑफ बिट्स में डिवाइड हो जाएंगे. अगर सोर्स 4 होता तो वहां पे आपका D1 यहाँ पे D1 D2 D3 बन जाता और जो आपका फ्रेमिंग होता वो A1 B1 C1 D1 हो जाता. तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो है जितने इनपुट्स होंगे उतने फ्रेम में बिट्स बनेंगे. 1 input from each source. Similarly, for n numbers of inputs, each TDM frame will consist of n units. है ना, वो n units बनाएगा. The TDM signal in form of frame is transmitted in common communication medium. TDM में क्या होता है, जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है वो एक फ्रेम में ट्रांसमिट किया जाता है कम्युनिकेशन मीडियम में और फिर जो है उसको साथ ही साथ भेज दिया जाता है. तो ये आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. यहाँ पे देखिए डेटा रेट है. डेटा रेट फॉर TDM, द डेटा रेट ऑफ मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल is always n times of the data rate of individual sources. अब यहां पर ये फर्क पड़ जाता है. जो डेटा रेट है वो TDM का बहुत हाई होता है, वो मल्टीप्लेक्स्ड हो जाता है. क्यों मल्टीप्लेक्स हो जाता है? क्योंकि जो TDM में डेटा रेट होता है वो n टाइम्स बड़ा हो जाता है. मतलब जितने भी आपके सोर्स होंगे, मतलब इनपुट जितने दिए जाएंगे उतने सारे बिट्स एक बार में ट्रांसफर होंगे ना. तो जब उतने सारे बिट्स एक बार में ट्रांसफर होंगे तो ऑब्वियसली एक फ्रेम में A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 ऐसे करके कई सारे होंगे. तो उतना ज्यादा बिट तो ट्रांसफर हो रहा है. इसका मतलब ये है कि आता तो उधर से एक एक बिट, लेकिन जब भेजने के टाइम में क्या होता है कि कई सारे बिट्स एक बार में ट्रांसफर किए जा सकते हैं. एक बार में कई सारे बिट्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं. Where n is number of source and hence यहाँ पे देखिएगा always n times the data rate of individual source. Where n is the number of sources. n क्या है? Number of sources है. Hence if 3 sources are being multiplexed, अगर 3 sources हैं जो कि मल्टीप्लेक्स किए गए हैं, then the data rate of TDM signal is 3 times. तो जो डेटा रेट होगा TDM का सिग्नल का वो 3 गुना हो जाएगा, हायर देन इंडिविजुअल डेटा रेट, जो कि इंडिविजुअल डेटा रेट से काफी ज्यादा होगा.
naturally the duration of every unit A1 or B1 in TDM signal is n times shorter than the unit duration before multiplex. तो इसका मतलब ये हुआ नेचुरली क्या होगा कि जो आपका ड्यूरेशन है, जितना ड्यूरेशन में A1 और B1 आएगा जो कि TDM सिग्नल में डाला जाएगा, इज n टाइम शॉर्टर, मतलब कि आपका जो जितना टाइम लगेगा उसको A1 और B1 को आने में, उतने उनसे कई कम समय में, उनसे बहुत कम समय में आपका जो डेटा है वो मल्टीप्लेक्स्ड हो जाएगा और ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो डेटा रेट जो है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि A1, A2 और A3 जिस हिसाब से बन के आ रहे थे वो उसी हिसाब से जा रहे हैं, क्योंकि डेटा रेट इसका बहुत हाई है। एडवांटेजेस क्या है TDM का? एडवांटेज देखिए, फुल अवेलेबल चैनल बैंडविड्थ कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ईच चैनल। फुल अवेलेबल चैनल बैंडविड्थ कहने का मतलब कि पूरा का पूरा बैंडविड्थ जो है वो यूटिलाइज इसमें हो जाता है। इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन इज एब्सेंट। जो इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन होता है मतलब जो आपका दो बिट्स के बीच में जो आपका गैप है वो खत्म हो जाता है। TDM सर्किटरी क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट होता है। TDM सर्किटरी इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। TDM का सर्किट जो है बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है, आराम से सारा काम हो जाता है। TDM सर्किट जो है काफी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, आसान होता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ क्रॉसटॉक इज नॉट सीवियर। प्रॉब्लम ऑफ क्रॉसटॉक क्या है? प्रॉब्लम ऑफ क्रॉसटॉक इज नॉट सीवियर कहने का मतलब कि जो आपका प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा इसमें नहीं होता है, मतलब जैसे कि जो क्रॉस कनेक्शन जिसको बोलते हैं वो नहीं हो सकता है। तो इसमें जो है होता है बहुत ही कम होता है। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं। जबकि डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं सिंक्रोनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। जो आपके सिंक्रोनाइजेशन है वो सिंक्रोनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन होता है उसका सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। ड्यू टू स्लो एरो बैंड फेडिंग ऑल द TDM चैनल्स में गेट वाइप्ड आउट। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका कनेक्शन ही, इनपुट ही स्लो है, तो आपका TDM चैनल फास्ट होने से कोई काम ही नहीं होगा। इनपुट ही स्लो है तो वो क्या करेगा? इसलिए कहीं पर अगर ड्यू टू स्लो नैरो बैंड फेडिंग हो जाता है तो इसमें TDM चैनल जो है वो बेकार हो जाता है, जिसमें कि सिग्नल अच्छा नहीं है। तो दीज आर द TDM's advantages and disadvantages. Now the next part is circuit. वो देखिएगा कि किस तरीके से जो सर्किट है कंपोज किया गया है। तो कंपोजिट सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम इसको बोलते हैं। कंपोजिट सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम। डेटा इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस एंड पल्स इज अ कंपोजिट सिग्नल। डेटा क्या होता है? डेटा इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। डेटा जो है पल्सेस के फॉर्म में होते हैं और जो पल्स होता है, पल्स इज अ कंपोजिट सिग्नल। पल्स इज अ कंपोजिट सिग्नल कहने का मतलब क्या है कि आपका जो पल्स है वो आपका कुछ और नहीं है, बल्कि जो पल्स है वो इस तरीके से है
कि विच कंटेन्स मेनी फ्रीक्वेंसीज, एक ही साथ में कई सारे फ्रीक्वेंसीज जो है एक पल्स में मिलते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है कि जो आपका पर्टिकुलर शेप होता है पल्स का वो तो सेम होता है, लेकिन वो कई सारों का एक साथ होता है और सबका पल्स एक साथ हो सकता है। तो उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर, और उसको जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड पर उसको दिया जाता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड पर, और सबका टाइम फ्रेम भी अलग होता है, मतलब पल्सेस भी अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे which contains many frequencies. Note that the peculiar shape of pulse is due to sum of a specific frequencies at a specific amplitudes and pulses or phases. If there is any change in the amplitude, अगर amplitude में कहीं पे changes है, और phases of the frequency, या फिर frequency के जो phase हैं उसमें component, frequency component, then the shape pulse will not remain same. तब जो है pulse जो है वो जो frequency का जो component वो एक ही shape का नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इनपुट सिग्नल है, ट्रांसमिशन मीडियम है, यहाँ पे सिग्नल डिस्टॉर्शन है, और इसके बाद जो है जब आपका डिजिटल सिग्नल यहाँ पुट किया जा रहा है, यहाँ पर आपका एनालॉग निकल रहा है। कई बार डिस्टॉर्टेड सिग्नल जो दिखता है वो ऐसा दिखता है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। मीडियम या चैनल क्या होता है? द सिग्नल ऑलवेज ट्रेवल्स ओवर द मीडियम, ओवर सम मीडियम और चैनल, किसी न किसी मीडियम के थ्रू ही आपका सिग्नल ट्रेवल करेगा। वो मीडियम एयर भी हो सकता है, लेकिन वो ट्रेवल तो बिना किसी मीडियम के नहीं करेगा। द मीडियम कैन बी ट्विस्टेड पेयर, वो मीडियम क्या होगा? ट्विस्टेड पेयर होगा, कोएक्सियल केबल होगा, ऑप्टिकल फाइबर होगा। A medium does not pass all frequencies equally. कोई भी मीडियम जो है पास नहीं करता है सारे फ्रीक्वेंसीज को एक साथ एक जैसा, कोई भी मीडियम ऐसा नहीं होता। इट मे पास सम फ्रीक्वेंसीज, कुछ फ्रीक्वेंसीज को तो ये पास कर देता है बढ़िया से, लेकिन कहीं कहीं पर वीक भी हो जाता है। इट मे पास सम फ्रीक्वेंसीज एंड वीकेंड, फ्रीक्वेंसीज जो है बाद में जाकर के वीक हो जाता है, और ब्लॉक एट अदर फ्रीक्वेंसीज, कई बार दूसरे फ्रीक्वेंसीज के पीछे जाकर के ब्लॉक हो जाता है। Hence when a composite signal is passed, जब कोई कंपोजिट सिग्नल जब पास होता है ओवर सच अ ट्रांसमिशन मीडियम, जिस भी ट्रांसमिशन मीडियम में ऐसा होता है, at the receiving end we get a wave having a different shape. तब उस समय क्या होता है कि हम लोग के पास उस समय भी डिफरेंट वेव्स मिलते हैं, जिसको कि हम लोग डिस्टॉर्टेड सिग्नल के नाम से जानते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कंपोजिट सिग्नल जब पास होता है तो रिसीविंग के पास हम लोगों के पास कई सारे जो शेप मिलते हैं वो डिस्टॉर्टेड सिग्नल के रूप में मिलते हैं। तो वैसे सिग्नल को डिस्टॉर्टेड सिग्नल को दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? द मीडियम मस्ट पास ऑल द फ्रीक्वेंसीज, जो मीडियम है वो सारे फ्रीक्वेंसीज को पास कर देता है, प्रेजेंट एट द इनपुट विथ एनी चेंज। To avoid signal distortion, the medium must pass all the frequencies present at the input. To avoid the signal distortion, the medium must pass all the frequencies. Medium को जो है distortion को avoid करने के लिए जो medium जो है उसको सारे frequencies को भेजना होता है, present at the input, input के समय में जो भी रहे,
However, no medium is so perfect and hence some signal distortion always takes place. कोई भी मीडियम पूरा परफेक्ट नहीं है और कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन तो होता ही है. We can see it in the above figure, जिसमें कि ऐसा हमेशा नजर आएगा. तो उसके अनुसार जो है थोड़ी दिक्कतें आती है. अब ये देखिएगा कि इसमें जो है नेक्स्ट है चैनल बैंडविड्थ. चैनल बैंडविड्थ होता क्या है? एक चैनल जिसमें कि आपका जो डेटा जा रहा होता है, कई तरह के डेटा जिसमें जाते हैं, उसको हम लोग चैनल बोलते हैं. और उस चैनल का भी एक मैक्सिमम लिमिट होता है. मतलब ये कि कोई वायर है तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका सारा का सारा वायर जो है एक ही साथ, सारे वायर्स जो हैं वो एक ही साथ सभी चीजों को वो पहुंचा दे, सभी सिग्नल्स को एक साथ पहुंचा दे. जैसे एक वायर है तो उसका एक इंटेंसिटी कुछ ना कुछ तो उसका लिमिट होगा ना. ऐसा तो है नहीं कि पतला वायर रहेगा और उसमें जितना भी चाहो उतना जीबी डेटा भेज सकते हो, ऐसा नहीं होता. इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द वायर. तो जो कैपेसिटी होता है वायर का डेटा को लेकर चलने के लिए, उसी को हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं. अब यहाँ पे देखिए क्या है. The range of frequencies that contain the information is called as bandwidth. The range of frequencies required to transmit the desired information is called channel bandwidth. क्या है? The range of frequencies, जितने भी सारे frequencies हैं जो कि ट्रांसमिट करने में कोई वायर सक्षम होता है, that is called as bandwidth. Example, the amplitude modulation system requires a channel bandwidth. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है? सिस्टम को चैनल बैंडविड्थ चाहिए होता है जो कि कम से कम 10 किलो हर्ट्ज का होना चाहिए. 10 किलो हर्ट्ज टू ट्रांसमिट अ सिग्नल ऑफ 5 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ. अगर मान लिया कि एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है जो कि सिस्टम में भेजना है, तो 10 किलो हर्ट्ज को अगर भेजना है तो कम से कम 5 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ का आपका जो चैनल का बैंडविड्थ है वो 5 किलो हर्ट्ज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि 5 किलो हर्ट्ज इधर से जा रहा है तो उधर से 5 किलो हर्ट्ज आएगा भी तो, और दोनों काम साथ साथ होना है, इसीलिए ये नेसेसरी होता है. आगे देखिएगा. द सिंगल साइड बैंड सिस्टम SSB ओनली कंटेन्स 5 किलो हर्ट्ज चैनल. एक तरफ से 5 किलो हर्ट्ज चैनल ही हो सकता है मैक्सिमम, टू ट्रांसमिट सम सिग्नल, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है. द एफर्ट्स मस्ट बी टेकन टू reduce the required channel bandwidth so that we can accommodate more number of channels. तो जो आपका चैनल का जो बैंडविड्थ है वो आपका कम कर दिया जाता है. अगर मान लिया कि जो एफर्ट इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका जो रिक्वायर्ड चैनल बैंडविड्थ है उससे कम हो आपका ट्रांसमिशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स को उसमें डाल सके. इन द सेम अवेलेबल FM, उसी में आपका जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो जो है क्या होता है, वो भी जो है आपका उसी तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है. तो ये आपका मीडियम हो गया चैनल का. उसके बाद चैनल का बैंडविड्थ हो गया. कंपोजिट सिग्नल्स जो होते हैं वो ट्रांसमिशन मीडियम में किस तरीके से काम करते हैं, ये हो गया. TDM हो गया. ये सब जो है आप लोगों का आज हम लोगों ने किया है. डिजिटल सिग्नल्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, तो
Thank you. Thanks a lot. We'll meet in the next class. Thank you.